हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेशन ऑफ फूड कि कैसे डाइजेस्ट वगैरह हो गया, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम कोई फूड खा रहे हैं तो भी सारी प्रोसेसेस क्या क्या होती है, जैसे कि आपने जनरली पढ़ा होगा कि हम फूड खाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। सबसे पहले क्या किया हमने, इंजेशन किया, मतलब कि फूड को खाया, बोले तो चबाया। ठीक है, उसमें चीविंग आएगा, है ना, खाने को हमने अपने माउथ में च्यू किया है। मतलब कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है स्टार्ट तो कहाँ से हो गई, हमारे माउथ से हो गई, है ना। तो ये पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, इंजेशन। उसके बाद हमने फूड को क्या किया, एंगल्फ किया, बोले तो निगला, बोले तो अब उनको हम क्या करेंगे, निगलेंगे, तो इसको बोलते हैं डेग्लूटिनेशन या फिर बोलते हैं स्वेलोइंग। ये कैसे होता है, देखिए ये ईसोफेगस के थ्रू होगा। ईसोफेगस में ना ही हमारा डाइजेशन होता है ना ही एब्जॉर्प्शन होता है, ये सिर्फ क्या करता है, ये हमारे फूड को नीचे की तरफ धकेलने का काम करता है सिर्फ, और वो भी कैसे, एक मूवमेंट के थ्रू। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक है। अभी जैसे ही फूड कहाँ पहुंच जाएगा, एक और बात रह गई थी कि हमारे माउथ में जब हमने खाने को चबा लिया था तो वो जो फोम बन जाती है खाने की, उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है। ऐसे याद रखना कि मुंह से बोलते हैं, इसलिए खाने की उस फॉर्म को हमने बोल दिया बोलस, बोलना बोलस। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। आगे जब वो फूड अब हमारे ईसोफेगस से होकर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को करके नीचे कहाँ चला गया, स्टमक में पहुंच गया है। स्टमक की शेप कैसी होती है, जे शेप का स्टमक होता है। और स्टमक में अब क्या होगा कि उस फूड का अब और डाइजेशन होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे, क्या पहले डाइजेस्ट क्या होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कौन डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा, ये सब देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मल ओवरऑल क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टमक है उसमें क्या होगी, सारी प्रोसेसेस होंगी। अभी मतलब कि जो भी डाइजेशन होना होगा, है ना, ये सब होगा। अब आपको पता होगा कि खाना हमारे स्टमक में टोटल 4 घंटे तक रहता है, और वो कौन सी मूवमेंट होती है स्टमक में जिसके थ्रू फूड को डाइजेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, 4 घंटे तक होती है वो। उसके बाद हमारे जो स्टमक ने अब वो खाना बना दिया, उस जो फॉर्म बन गई, उस फॉर्म को हम बोलते हैं काइल। काइम, CHYME। ठीक है। जब माउथ में था उसको हमने बोल दिया बोलस, उस फॉर्म को फूड की, डाइजेशन जो डाइजेस्टेड फूड था उसको, अब जब स्टमक में पहुंच गया उसको हमने बोल दिया काइम। ठीक है, बोलस काइम। अब स्टमक से कहाँ पहुंच गया खाना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब आपको पता होगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन खत्म हो जाता है, मतलब कि डाइजेशन मैक्सिमम कहाँ तक होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, वो भी फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट कौन सा, ड्योडेनम में। ड्योडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। गाइस, आपको अपने स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखी होगी, वो आपको ये सारे प्रोसेस जो भी हो रहे हैं उन सबको क्लियर कर देगी। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट ड्यूडेनम, सेकंड इलियम और थर्ड जेजुनम। ठीक है। और जो इलियम होता है हाईली कोल्ड पार्ट होता है, और ड्यूडेनम होता है उसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। ठीक है। और इन दोनों में एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, फूड हमारा सॉलिड बन जाएगा। अब वो रेडी होएगा डेफिकेट करने के लिए, बोले तो बाहर निकलने के लिए, उसी को हमने क्या बोल दिया, डेफिकेशन। अब ओवरऑल क्या क्या हुआ, सबसे पहले माउथ में हुआ, हमने पहले इंजेशन किया, उसके बाद हमारे स्टमक में गया तो उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। तो सेकंड प्रोसेस, पहले फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन। अब जो हमने फूड खाया है, हम पहले फूड को खाते ही क्यों हैं भाई, इसलिए तो खाते हैं ना क्योंकि हमें उससे एनर्जी लेनी होती है। अब फूड का ब्रेकडाउन होगा, उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये सब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी बनती है। एनर्जी बोले तो एटीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी बन जाएगी, और ये ओवरऑल हमारी डाइजेशन ऑफ प्रोसेस है। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे फूड में ये प्रोटीन होता है, फैट होता है, स्टार्च होता है, इनकी डाइजेशन कैसे होगी, कहाँ कहाँ होगी और कौन कौन करेगा। अब भाई हमारा फूड है, इसको डाइजेस्ट करना है, कौन करेगा, कौन करेगा इनके साथ मारधाड़, वो करेगा एंजाइम। अब हम सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे कि माउथ में कौन सा होता है डाइजेस्ट करने के लिए, स्टमक में कौन सा, पेंक्रियाज में कौन सा, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा। अब आप ओवरऑल एक बात हमेशा समझ के रखना, भी हम जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे सबके अंदर डाइजेशन ऊपर तो होगा, लेकिन लेकिन मोस्ट एब्जॉर्बेबल फूड की फॉर्म जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, हमारे इंटेस्टाइन में बनेगी। इंटेस्टाइन में ऐसी फॉर्म बनेगी जो कि इजीली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, फूड को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि आपने पढ़ा था, हमने जब ओवरऑल सारी प्रोसेस देखी हैं तो उसमें हमने देखा पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेशन के बाद, ताकि एब्जॉर्ब इजीली हो जाए इसके लिए हमें उसकी मोस्ट एब्जॉर्बेबल फूड में फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है फूड को। तो वो कौन करता है, हमारा इंटेस्टाइन का जूस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्च की डाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो, स्टार्च, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन, और फिर पढ़ेंगे फैट। ठीक है। सबसे पहले स्टार्च डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई, खाना खाया था भाई, मुंह में हमें ऐसा लगने लग जाता है थोड़ी देर बाद, जैसे हम खाना चबा रहे हैं मुंह के अंदर। अब वो हमें वो फूड की फॉर्म जो होती है वो कैसे लगने, थोड़ा फूड कैसे लगने लग जाता है, मीठा लगने लग जाता है। कैसा लगने लग जाता है, मीठा। क्यों, क्योंकि वो उसकी एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जिससे वो हमें थोड़ा मीठा लगने लग जाता है ना। क्योंकि स्टार्च क्या होता है, एक शुगर होती है, शुगर ही तो होती है, एक ये ग्लूकोज है ना। ठीक।
इसमें हमें मीठा लगने लग जाता है। अब पढ़ना ये है भाई कि ये एंजाइम कौन सा है जिसको डाइजेस्ट कर रहा है, वो है हमारा सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ से फूड, देखो 30% हो गया है हमारे माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन, और 6.8 pH पे हुआ है, और pH कैसी थी? स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, अब ये फूड कहाँ गया? हमारी स्टमक में गया। स्टमक बोला भाई हम नहीं करते हैं, हम स्टार्च का डाइजेशन नहीं कर सकते। बोले भाई क्यों नहीं कर सकते? भाई क्योंकि मेरे पास स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम ही नहीं है। ओ ठीक है भाई, वो फूड कहाँ चला गया? आगे चला गया। आगे बोले तो इंटेस्टाइन में चला गया। अब इंटेस्टाइन में हमारे जो पैंक्रियाज है ना, इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज सुनिए, लेकिन स्टमक के नीचे पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज ने क्या किया? पैंक्रियाज छोटी जगह, वहाँ डाइजेशन नहीं हो सकता। उसने क्या किया? अपना जूस रिलीज कर दिया ताकि आगे जाके वो हेल्प कर दे डाइजेशन में। तो पैंक्रियाटिक जूस आया और उसने क्या किया? फूड को डाइजेशन में मदद की। और वो फूड का, वो जो पैंक्रियाटिक जूस है वो कहाँ आया? भाई जहाँ फूड था कहाँ था? हमारे ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे आया। अब क्या किया? अब वो जो एंजाइम्स थे उस जूस के अंदर, वो कैसी फॉर्म में थे? वो थे हमारे इनएक्टिव फॉर्म में। तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च के डाइजेशन के लिए होते हैं हमारे पैंक्रियाज में? वो है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज आया। सलाइवरी अमाइलेज तो चलो एक्टिव फॉर्म में ही है। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन के एंजाइम्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जो पैंक्रियाज रिलीज करेगा वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किसमें? एक्टिव फॉर्म में। ये तो अभी कैसे फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में ही है। सलाइवरी अमाइलेज आया, इस पे काम किया और इसको कन्वर्ट कर दिया इसकी एब्जॉर्बेबल फूड की फॉर्म में। ठीक है, अभी भी हमारा फाइनल मोस्ट एब्जॉर्बेबल फूड की फॉर्म नहीं आई है, और वो कौन लाता है? हमारा इंटेस्टाइन। याद है ना, सबसे पहले यही बात बताई है। ठीक है, अभी इसने फूड, ये इसने किस पीएच पे काम किया? इसने किया बेसिक पीएच पे काम किया। बेसिक पीएच पे काम किया, और वो कितनी थी? 7.8 है ना, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक हो गई ना। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखना। हमारे माउथ में एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज, और पैंक्रियाज ने जो एंजाइम रिलीज किया है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। शायद मैंने सलाइवरी अमाइलेज बोल दिया, सॉरी मिस्टेक। इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाज का है, सलाइवरी वर्ड तो सलाइवा के लिए होता है, वो तो माउथ में होएगा ना। ठीक है, अब आगे क्या होगा? ये फूड आगे जाएगा इंटेस्टाइन में, और आगे गया। इंटेस्टाइन ने अपना जूस रिलीज किया, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, उसने उस फूड पे और एक्ट किया, उसको एब्जॉर्बेबल फूड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ स्टार्च का डाइजेशन खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन करने से क्या, पहले अब माउथ में तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा नहीं, फिर वो आगे गया स्टमक में गया। हाँ भाई, स्टमक के पास एंजाइम है अभी इसको डाइजेस्ट करने के लिए। वो कौन सा एंजाइम है? अभी वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एक्टिव फॉर्म में। उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा? हमारे स्टमक में HCl होता है, वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, जिससे वो फूड को अब डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। अब ये फूड, अब ये जो फूड था, अब ये कहाँ गया? आगे गया, कहाँ गया? ड्यूडेनम में। अब पैंक्रियाज ने फिर से अपना जूस रिलीज किया। पैंक्रियाज ने जूस रिलीज किया, उसमें एंजाइम थे, वो कैसी फॉर्म में? अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। उसको क्या कन्वर्ट करना है किसमें? एक्टिव फॉर्म में। कौन करेगा? कैसे करेगा? अब देखो हमारे पास अभी ड्यूडेनम में, अभी ड्यूडेनम में रिलीज करेगा एक एंजाइम जिसको बोलते हैं एंटीरोकाइनेज। अभी पैंक्रियाज में कौन से एंजाइम्स थे जिसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? वो मतलब कि जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में, इसको फूड को डाइजेशन करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए पैंक्रियाज में, पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। 3 होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। पहला जो है ट्रिप्सिनोजन, अब ड्यूडेनम ने रिलीज किया एंटीरोकाइनेज, एक एंजाइम है जो कि इस इनएक्टिव फॉर्म को, ये जन है तो बोले इनएक्टिव फॉर्म होगी, ये ट्रिप्सिनोजन को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन होगा, ये बाकी जो 2 फॉर्म है ना, कौन कौन सी थी? काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये जो ट्रिप्सिन है ये बाकी 2 को कर देगा। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट होएगा किसमें? ट्रिप्सिन में, और काइमोट्रिप्सिन में, और जो हमारे जो है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसको कन्वर्ट करके बना देगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इससे हमारी हो जाएगी फूड की डाइजेशन, बोले तो प्रोटीन की डाइजेशन हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे जाके हमारे इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन ने और एनिमल के इंटेस्टाइन ने एंजाइम रिलीज किए, अमीनोपेप्टाइडेज वगैरह बोलते हैं, पर आपके काम का नहीं, कोई नहीं। अब इसको भी मोस्ट एब्जॉर्बेबल फूड फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर देगा? इंटेस्टाइनल का जूस। ठीक है, अब हमारे लास्ट आता है कौन? थर्ड डाइजेशन किसका? फैट का। फैट का डाइजेशन करने के लिए, हमारा फैट का माउथ में तो होता नहीं है ना, माउथ में फूड का डाइजेशन होता नहीं है। आपने पढ़ा होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना, फूड को मथना, जिसके आपने देखा होगा घरों में मम्मी दूध बिलोती है ना, तो दूध को बिलोना मतलब मथना। तो उसको कैसे कर रहे हैं? उसको डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं? हमारे अंदर वो कैसे करते हैं? इमल्सिफाई करते हैं। अब हमारा लीवर में एक उसका एक तिजोरी होती है, याद है आपको क्या बोलते हैं उसको? गोल ब्लैडर, जिसमें क्या होता है? उसका बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है। तो गोल ब्लैडर क्या करेगा? अपने जूस को क्या करेगा? बाहर रिलीज कर देगा। अब वो जूस कहाँ पहुंचा? हमारे ड्यूडेनम में जाके पहुंच गया, जहाँ पे फूड था। उस फूड के अंदर अब फैट का डाइजेशन होएगा। अभी बाइल आया, इसके पास आया, ये फैट है सपोज, यहाँ पे बाइल आया। ठीक है, बाइल ने देखा इधर, भाई इसको डाइजेस्ट करने, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते हैं। पहली बात कि हमने देखे थे पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक जूस था, उसमें भी एंजाइम थे नहीं, यहाँ पे एंजाइम है ऑलरेडी, इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है ऑलरेडी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? पैंक्रियाटिक जूस था, उसमें एंजाइम था,
उस एंजाइम को हम बोलते हैं जो कि फैट को डाइजेस्ट करेगा, उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज। लेकिन हमारे पास इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया कि पैंक्रिया जो हमारा लीवर था, उसका गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर ने रिलीज किया बाइल जूस। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन वो इसको एक्टिवेट कर देता है। बोले तो इसको जब एक्टिवेट करेगा, इसको तोड़ेगा, मतलब कि इसको तोड़ेगा, पहले इसको फोड़ेगा, इसको ठिकाने लगाएगा। ये जब टूटा तो ये फिर से जुड़ने की कोशिश करेगा। बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस में बाइल सोल्ट, वो इसके चारों तरफ लग जाएगा, इसकी जो टूटी हुई फॉर्म है ना, उनके चारों तरफ लग जाएगा, ताकि ये जुड़ ना पाए, इसको देख के हमारा जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब कि एक्टिवेट किसने किया, बाइल ने किया, है ना। इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो पैंक्रियाटिक लाइपेज था वो एक्टिवेट हो गया। इससे अब वो फूड को डाइजेस्ट कर देगा। अब फाइनली हमारा जो इंटेस्टाइन होगा, उसकी एब्जॉर्बेबल इंटेस्टाइनल जूस जो होगा वो उसको एक्टिवेट कर देगा, उसकी मतलब कि तोड़ के डाइजेस्ट कर देगा उसकी फाइनल मोस्ट एब्जॉर्बेबल फूड की फॉर्म में। यहाँ पे हमारा खत्म होता है फैट का डाइजेशन भी हो गया। हमने 3 को डाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है। एक बात और जो हमने बात करनी रह गई थी, किसकी, जब प्रोटीन का डाइजेशन हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने देखा होगा जब बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं, है ना, तो उनके अंदर कैसे डाइजेस्ट होएगा। अब दूध है, दूध में एक प्रोटीन होती है, उसको हम बोलते हैं कैसीन। उस दूध की प्रोटीन को बोलते हैं कैसीन। हमारे अंदर तो चलो हम बड़े हो गए, हमारे अंदर तो फूड जो कि दूध होता है डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर कैसे होएगा, है ना। तो बच्चे का आपने देखा होगा, जो दूध पीता है तो वो बाहर निकाल देता है, वो फटा दूध निकलता है ना। तो वो कैसे निकलता है फटा हुआ दूध, भाई अंदर उसको डाइजेस्ट किया होगा तभी बाहर फटा हुआ निकला, है ना। तो वो कैसे हुआ वो देखो, हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन। क्या बोलते हैं, प्रोरेनिन, जो कि अब प्रोरेनिन है भाई, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, कैसीन को डाइजेस्ट करेगा। तो इसके लिए भी हमें अभी स्टमक में क्या था, HCl था, जो कि पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा था, किसमें, पेप्सिन में। यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास प्रोरेनिन होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, इसकी जो, ताकि ये डाइजेस्ट कर दे प्रोरेनिन को रेनिन के अंदर, ठीक है। कौन करेगा, HCl करेगा। अब ये रेनिन होगा, वो दूध को क्या करेगा, फाड़ेगा, है ना, उसको डाइजेस्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं